जय हिंद किसान भाइयों, मैं मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर डोडा आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बेसिकली इस समय जैसा कि आप सब जानते हैं वाइट बटन मशरूम का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे किसान भाइयों को हमने ये वाइट बटन मशरूम के जो रेडी बैग्स थे, कंपोस्ट बैग्स, वो हमने जो है वो मुहैया करवाए हैं और बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो अपने लेवल पे भी ये बैग्स जो हैं वो ला के लगाते हैं। तो इस समय जो क्रॉप लगी हुई है 15-20 से 25 दिन का वक्फा हो रहा है और अब एक जो क्रॉप की जो स्टेज है वो केसिंग की स्टेज पे आ चुकी है। माइसीलियम जो है वो कंप्लीट रन हो चुका है और जिन जगहों पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हुआ होगा, हो सकता है वहाँ पे अभी थोड़ा 2-4 दिन और लग जाए, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में, एक हफ्ते के अंदर सभी जो ग्रोवर्स हैं उनको मशरूम में केसिंग करनी है। और केसिंग किस तरह से की जाए इसकी जानकारी, हम टेक्निकल जानकारी आपको बता देंगे। इसके अलावा भी अगर इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे जो ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं, मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर डोडा के ऑफिस से, जो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स डोडा में स्थित है। तो ये जो मजीद जानकारी आपको देंगे, ये हमारे मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट श्री वसीम राजा जी आपको इसके बारे में और मजीद जानकारी देंगे। धन्यवाद। आज मशरूम डेवलपमेंट स्कीम डोडा की तरफ से सब हमारे किसान भाइयों को आदाब। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे एमडीओ साहब श्री सुशील रतन शर्मा जी ने आपको डिटेल में बताया कि आज की वीडियो किस बारे में बना रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसान हैं या इससे बाहर भी जो हमारे देखने वाले हैं, हमने 20 से 22 दिन पहले यहाँ पे कुछ लोगों को, जो हमारे प्राइवेट मशरूम ग्रोवर्स हैं, उनको स्पांड पाश्चराइज्ड मशरूम बैग्स वाइट बटन मशरूम के यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। आज उनकी जो स्टेज है, केसिंग की स्टेज आ गई है। लगभग जिस कंडीशन में यहाँ पे ग्रोवर्स को बैग मिलते हैं वो स्पांड बैग्स होते हैं। स्पांड मतलब उसमें मशरूम का सीड डला हुआ होता है। वो रखने के बाद उनको 20 से 25 दिन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, डोडा और सराउंडिंग डोडा में, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की पूरी बात कर रहा हूँ, 20 से 25 दिन लग सकते हैं माइसीलियम आने में। पूरा माइसीलियम आने के बाद हमने केसिंग करनी होती है उसमें, बैग्स में। वो केसिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम आपको आज प्रैक्टिकली करके बताएंगे यहाँ पे कि वो केसिंग कैसे करनी है आपने। जिन लोगों ने वो बैग्स लिए हैं, कुछ लोगों का माइसीलियम पूरा अच्छी तरह से रन हो चुका है, जिनकी आज केसिंग की स्टेज पहुँच चुकी है, और कुछ जो फार्मर्स हमारे हैं जहाँ पे थोड़ी सी शायद ठंड हो, उनमें 2-4 दिन और लग सकते हैं केसिंग करने में। आज हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे केसिंग करके बताएंगे कि कैसे केसिंग करनी है। देखें, जो हमने आपको यहाँ से जो आपने मशरूम बैग्स लिए थे वाइट बटन मशरूम के, मैंने आपको उस दिन बोला था कि आपने माइसीलियम आने तक उसको बिल्कुल ऊपर से बंद रखना है। जिन लोगों का माइसीलियम पूरी तरह से आ गया, माइसीलियम का मतलब है ये आपका पूरा बैग वाइट हो जाता है। हालांकि ये बैग हमारा, इसमें माइसीलियम नहीं आया है, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। पूरा आपका बैग जो है वो वाइट हो जाएगा। माइसीलियम आपका जाले की शक्ल में आ जाता है, पूरे पैकेट में आपका जाला जैसा बीज जाता है। जब आपने देखा कि इसमें माइसीलियम अच्छी तरह से आ गया, ऊपर भी जाला जैसा आ गया है, जो आपके स्पान के दाने होते हैं, बीज के दाने, आप देखेंगे कि जहाँ पे वो दाना हो वहाँ से वो फैलना शुरू हो जाता है, माइसीलियम छोड़ना शुरू हो जाता है, जाला जैसा बीज जाता है। जब आपने देखा कि माइसीलियम आपका पूरा आ गया, फिर आपने इस बैग को ऐसे खोल के बाहर की तरफ इसको फोल्ड करना है। ऐसे आपने पूरे बैग को फोल्ड करना है। आपकी पूरी जो बैग की सरफेस है वो ओपन हो जाए आपके सामने अच्छी तरह से। इसको पूरा खोल के अब इसको बंद नहीं करना है। इसके बाद ये आपका पैकेट बिल्कुल रेडी हो गया आपकी केसिंग के लिए। आपके पास जो हमने केसिंग ब्रिक्स दी थी इस शक्ल में, ये आपकी केसिंग ब्रिक है।
इस ब्रिक को आपने क्या करना है, जैसे हमने इस बर्तन में इस ब्रिक को तोड़ के रखा है, जब आप ऐसे इसको तोड़ के इसमें रखेंगे, इसमें पानी मैक्सिमम आपने देना है। सपोज आपके पास 3-4 ब्रिक्स हैं, आपने बर्तन उसी हिसाब से लेना है जिसमें आपने वो ब्रिक डालनी है। पानी ब्रिक के ऊपर तक आ जाए। सपोज आप मान के चलें ये ब्रिक रखी है, इसके लिए बर्तन आपके पास बड़ा होना चाहिए। ये ब्रिक आपकी सारी पानी में डूब जाए, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फूल जाती है। अगर मैं एक ब्रिक की बात करूं तो ये बर्तन भी उसके लिए छोटा है, क्योंकि ये काफ़ी फूल जाती है पानी में। जब आप इसको रखते हैं, कम से कम इसको 2-2.5-3 घंटे, जब आपने केसिंग करनी है, सपोज आज आपने केसिंग करनी है, आप सुबह इसको अपनी ब्रिक को पानी में डाल के रखिए और कम से कम 3 घंटे के बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फूल गई होगी, ये पानी अपने अंदर चूस लेता है। ये चीज़ हमें केसिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये ब्रिक्स हैं, केसिंग ब्रिक्स। इसके साथ में अगर आपके पास 2 से 3 साल पुराना गाय का गोबर हो तो वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके केसिंग में। अगर आपके पास अवेलेबल हो, आपने 50-50 करना है। आधा अगर आप ब्रिक पकड़ेंगे, आधा उसमें वो गोबर आप मिला दें, लेकिन गोबर को अच्छी तरह से साफ करके, उसमें कोई गंद ना हो, वो सूखा हुआ हो, 2-3 साल पुराना हो, कम से कम 2-3 साल पुराना। आधा आपने केसिंग मटीरियल पकड़ना है और आधा आपने इसमें ब्रिक। जैसे सपोज हमने ये ब्रिक इतनी सी पकड़ी, बस इतना काफी है। आपने आधा इसमें गोबर, जो मैं कह रहा हूँ 2 से 3 साल पुराना हो, ये आपने पकड़ना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपस में, और इसमें जो भी आपको कोई गंद दिखाई दे और उसको आपने बाहर कर देनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये हम आपको एक पैकेट पे करके बता रहे हैं कि किस तरह से केसिंग की जाती है। ये आपका तैयार हो गया। ये आपका बैग है, इसमें आपने लगभग 1 इंच से 1.5 इंच तक आपने केसिंग करी। आप मान के चलें जो आपके हाथ का पहला निशान होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा आप इसमें डाल दो। जितनी भी सरफेस आपके पास पैकेट की ओपन है, चारों तरफ से इसको फैला दें। पैकेट को थोड़ा सा पीछे खींच के आप इसको चारों तरफ से फैला दें। कम से कम आप, जो मैं एक निशान कह रहा हूँ, 1 इंच इसमें डाल दें। ये देखें, आपने देखा कि इतनी सी केसिंग इसमें आ गई। इतनी सी केसिंग आपने करनी है इसमें। फिर आपने इसमें किसी मग से या जग से पानी नहीं डालना है। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास स्प्रेयर है, अगर आपके पास पैकेट्स ज़्यादा हैं, फिर तो आपके पास बड़ा स्प्रेयर होगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास छोटे कम लिफाफे हैं, एक छोटा स्प्रेयर आता है बाजार से, मुझे लगता है 100 रुपये तक वो आ जाता है। वो स्प्रेयर पकड़ के आपने इसमें पानी छिड़क देना है। उस स्प्रेयर से पानी का स्प्रे आपने इतना करना है कि आपकी जो एक केसिंग है, ये केसिंग मटेरियल में आपकी नमी रहे। इतना पानी नहीं डालना है कि आपका पूरा पैकेट में वो नीचे तक जाए। जो आपने केसिंग की है 1 से 1.5 इंच, ये देखें जो इतनी केसिंग की है, ये पूरा गीला नहीं होना चाहिए, इसमें नमी रहनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। इतना पानी डालना है। स्प्रेयर से इसको हाथ से, ये मान के चले आपने पैकेट लगाया, इतना सा पानी आपने डालना है। ये इसमें नमी रहनी चाहिए आपकी, इससे ज्यादा नहीं। सपोज आपका पानी कहीं ज़्यादा इसमें डल जाता है, इसमें वाटर लॉजिंग हो जाती है, वो आपका नीचे इन कोनों पे आ जाएगा। जैसे इस पैकेट का कोना है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि इसमें पानी जमा हो गया है, तो उसको आप इजीली किसी चीज़ से ब्रेक कीजिए, या इस पैकेट का वो लिफाफा आप सीजर से काट लीजिए। जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। इस केसिंग के करने के बाद आपका लगभग 20 दिन मान के चलें, ये ऐसे आपने काट देना है। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अगर है इसमें, दोनों तरफ से काट दें, इसका निकल जाएगा वो। केसिंग करने के बाद लगभग आपने इतना ही ध्यान रखना है ये केसिंग आपकी सूखे ना,
इसमें मॉइस्चर रहे, नमी रहे इसमें। लगभग 20-22 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपका मशरूम आना शुरू हो जाएगा। जब आपका इसमें मशरूम आ जाएगा, मशरूम आने के बाद सिंपल सा एक तरीका है, आपने मशरूम को नीचे से पकड़ के, ऊपर कैप से पकड़ के, नीचे से पकड़ के उसको खींचना नहीं है, खींच के नहीं निकालना है। खींच के निकालने से ये हो जाएगा कि आपका जो केसिंग मटेरियल है वो भी उसके साथ बाहर आ जाएगा। इसलिए आप इजीली आप मशरूम को, सपोज ये आपका मशरूम है, आपने इसको इधर से पकड़ के थोड़ा सा घुमाना है। ऐसे जब आप घुमाएंगे तो इजीली आपका बाहर आ जाएगा, उससे आपकी केसिंग बाहर नहीं आ जाएगी। थोड़ा सा मशरूम को घुमाना है, उसके बाद आपने उसको खींच के निकालना है। फिर आपने इतना ही ध्यान रखना है, आपका पैकेट ना सूखे, चाहे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, अगर नमी उसमें हो, आप 2 दिन के बाद में इसको मशरूम आपने उठाना है और उसमें थोड़ा सा स्प्रे आपने पानी का करना है कि ये आपका इसमें नमी रहे। देखिए ये हमारे पास मशरूम एक है, ये आपने, ये ऐसे मशरूम है, इसको नीचे से पकड़ के इसको आप ऐसे घुमा दें, फिर ये बाहर आ जाएगा। इसके साथ केसिंग आपकी बाहर नहीं आ जाएगी। अगर आप सीधा इसको खींचेंगे, ये अपने साथ ही केसिंग भी ले आएगा, फिर आपको थोड़ी सी केसिंग और उठा के इस जगह करनी है। लेकिन अगर आप घुमा के इसको निकालते हैं, केसिंग बाहर नहीं आ जाएगी और आपका मशरूम इजीली बाहर आ जाएगा। ये आज आपके लिए जानकारी थी केसिंग की, किस तरह से क्या करनी है। उसके बाद आपको सिर्फ आपने इसमें से मशरूम लेना है और आपने इसमें पानी लेना है। शुक्रिया। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा, हमारे मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट श्री वसीम राजा जी ने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी जो है वो दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टेक्निकल जानकारी मशरूम के लगाने के बारे में चाहिए हो तो आप हमारे दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। और अगर आप टेलीफोनिकली भी संपर्क करना चाहें तो मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर डोडा, जो कि मेरा नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, 9419136257, और जो हमारे मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट डोडा श्री वसीम राजा जी हैं, उनका नंबर 7006547494, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।